वर्ड पावर में डीजी के 19th सेशन में आज हम कुछ स्पेशल वर्ब्स की बात करेंगे। ये फर्स्ट लाइन हमें यहाँ पे देखनी है। वर्ब्स आर इनकैलकुलेबली यूजफुल टू यू। मतलब वर्ब्स के इम्पोर्टेंस को इस चैप्टर में बताया गया है। दैट हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, हाउ टू टॉक अबाउट एक्शन टू 23 some special words are given about actions। तो चाहे हम उन्हें एक्शंस कहें या चाहे वर्ब्स कहें, इन 4 सेशंस में हम लोग स्पेशली वर्ब की बात करेंगे और स्पेशल वर्ब की बात करेंगे। सिंपल वर्ब्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन आइडिया इज गिवन दैट प्लेइंग इट डाउन, हाउ टू अंडर एस्टिमेट समवन। अब यहाँ पे तो वर्ड को इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है, बट हम यहाँ पे सीधे इस वर्ड पे बात करते हैं। इटिमोलॉजिकली हम इस वर्ड को डिस्कस कर लेंगे। डिस्पैरेजिंग अचीवमेंट्स ऑफ समवन। टू डिस समवन्स अचीवमेंट्स मीन्स क्या हो सकता है सर? ओवर एस्टिमेट या अंडर, शायद गेस कर सकते हो आप। ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट। तो अंडर एस्टिमेट, देखो एक रूट वर्ड आपको यहाँ पे जान लेना है बेसिकली। पैरा एक रूट वर्ड होता है जो इक्वल के लिए यूज किया जाता है ना, लाइक पैरेलल या पैराग्राफ या पैरामिलिट्री ना। तो पैरा जहाँ भी आता है, पैरिटी, डिस्पैरिटी, पैरा जहाँ भी आएगा इक्वल से रिलेटेड होगा। और डिस का मतलब नहीं, कितना आसान है वर्ड सोचिए। डिस मीन्स नहीं, जैसे ऑनेस्ट का। तो टू डिस्पैरेज समवन मीन्स जो उसका स्टेटस है, जो उसका स्टैंडर्ड है, उसके इक्वल हम उसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम हमेशा उसको उससे नीचा दिखा रहे हैं। तो डिस्पैरेज मीन्स अगर दो ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं, वन इज ओवर एस्टिमेट एंड अदर इज अंडर एस्टिमेट, देन करेक्ट ऑप्शन इज अंडर एस्टिमेट। इसके और भी वर्ड्स होते हैं, जब हम इस बुक से बाहर वर्ड्स कर रहे होंगे देन उन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप उन्हें डेप्रिकेट भी कहते हो, या बी लिटिल वर्ड भी यूज कर सकते हो, डाउन प्ले भी कहते हैं, या प्ले डाउन भी कहते हैं, या डिग्रेड भी कहते हो, या डिबेस भी कहते हो। बट अभी हम इन वर्ड्स में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ वर्ड पावर में डीजी कर रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट, प्लेइंग इट सेफ। सर कभी कभी हम लाइफ में चाहते हैं कि हम बहुत सुरक्षित रहें, और हमेशा ऐसे मौके मिलते हैं कि हमें दो लोगों के साथ कहीं ना कहीं टैकल करना पड़े। दो लोग, मान लिया आपके दोस्त ही हैं और उनके बीच में कोई छोटा सा विवाद हो गया और उन्होंने आपसे कहा कि आप इस लड़ाई को सॉल्व कराएं, तो आप वहाँ बहुत डरते डरते रहोगे उसमें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक दोस्त को एंटागोनाइज कर दो। तो ऐसी हालत में नामली आदमी को क्या करना होता है? इक्विवोकेट, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड दिया गया। कितना आसान वर्ड है, इक्विवोकेट। इक्वी मीन सभी को पता है कि सर ये इक्वल होता है, और वोका मीन सभी को पता है कि ये वोकैब होता है, और वोकैब का मतलब बोलना होता है। तो इक्विवोकेट का मतलब सर दोनों की तरफ से अनइक्वल बोलना कि इक्वल बोलना। इक्विवोकेट का मतलब क्या हो सकता है? टू स्पीक फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वली या अनइक्वली बोलना। तो अगर हम दोनों की तरफ के मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात एक साथ कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज होता है? इक्विवोकेट। गांधी जी वाज अ ग्रेट इक्विवोकेटर। इक्विवोकेटर ना। तो इक्विवोकेट यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। इक्विवोकल स्टेटमेंट। इक्विवोकल स्टेटमेंट क्या हो सकता है सर? क्लियर या अनक्लियर? अनक्लियर हो जाएगा। जब आप दोनों तरफ से बराबर बोल रहे हो तो उसमें कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। और अनइक्विवोकल मीन्स क्लियर हो जाएगा। तो कितना आसान यहाँ पे वर्ड दिए गए, चाहे आपका इक्विवोकेटर हो, चाहे आपका वर्ड इक्विवोकल हो या अनइक्विवोकल हो। वोकल जब हम रूट वर्ड पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, जैसे वोकैब्स ही हो जाता है,
वोकलिस्ट हो जाता है, वोकल कार्ड हो जाता है, रिवोक हो जाता है, इरिवोकेबल हो जाता है, प्रोवोक भी वर्ड हो जाएगा ना, इनवोक भी हो जाएगा। जब हम उनको पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हम वर्ड पावर में एडीजी को देख रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक वर्ड आ गया, टिटिलेट। आप डिक्शनरी में भी इसको पढ़ लेना कि जितना कुछ इन्होंने यहाँ दिया हुआ है उससे और भी ज़्यादा इस वर्ड की मीनिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जितना राइटर ने लिखा है, नाम लुइस सर ने जो यहाँ पे लिखा है, उससे और भी ज़्यादा मीनिंग होता है टिटिलेट की। तो आप उसको डिक्शनरी में भी जाके पढ़ लेना, दैट समवन इफ समवन इज टिटिलेटिंग यू। यहाँ उन्होंने सिर्फ समथिंग की बात की है, सिर्फ समथिंग की बात की है, बट इफ समवन इज टिटिलेटिंग यू, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ टिटिलेशन ना, टिटिलेट। तो enjoying the little things, enjoying the little things। ये देखो, यहाँ से देखना है, वी वर गोन थ्रू अ बुक दैट वाज सो गुड यू केप्ट हगिंग योर, ये यहाँ पे मेंटली एज यू रीड। मतलब आपने कोई ऐसी चीज देखी है या कोई ऐसी चीज पढ़ी है कि जब वो होना बंद हो गया उसके बाद भी आप उसको फील कर रहे हो, उसके बाद भी आप उसको फील कर रहे हो, मीन्स दैट बुक या दैट मूवी या दैट थिंग इज टिटिलेटिंग यू, टिटिलेटिंग यू ना। मीन्स कुल मिला के आप इसको क्या कह लोगे, दे टिटिलेट्स यू, मीन्स दे इंजॉय यू। आपको कोई चीज मजा दे रही हो, कोई आपको कोई चीज इंजॉयमेंट दे रहा हो ना, तो उसे हम टिटिलेट करना कहते हैं। ये तो सभी को वर्ड पता है, एड्यूलेट। दे एड्यूलेट सच सेलिब्रिटीज ना। जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं सर, ध्यान रखेंगे आप, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यही तो अभी हम इसमें वर्ड पावर में इन सबको नहीं डिस्कस कर सकते। जैसे वन वर्ड इज आइडियलाइज एंड वन इज आइडोलाइज। इन दोनों में अंतर है। आइडियलाइज का मतलब क्या होता है, टू मेक समबडी योर आइडियल ना। जब हम किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, उसी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियलाइज। बट कभी कभी कोई इंसान इससे भी बहुत ऊपर उठ जाता है, कभी कभी कोई इससे बहुत ऊपर उठ जाता है कि अब सर आइडियल छोड़ो, आइडियल छोड़ो। कभी कभी एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हम किसी के इतनी रिस्पेक्ट करने लगते हैं ना कि उसका नाम तक नहीं लेना चाहते, तो उसे हम आइडोलाइज कहते हैं। आइडल का मतलब एक इमेज होती है या एक मूर्ति होती है। जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो आप देखते हो ना, रजनीकांत हो गए या कई सारे लीडर्स उनके हो गए, जिनकी लोगों ने अपने घरों में इमेजेस बना रखी हैं, मूर्तियां बना रखी हैं। मतलब एक टाइम तक तो लोग उन्हें आइडियलाइज करते रहे, एक टाइम तक तो लोग उन्हें आइडियलाइज करते रहे, बट एक टाइम के बाद लोगों ने उन्हें आइडोलाइज करना शुरू कर दिया। तो सर आप बताओ किस वाले का मतलब वर्शिप हो सकता है, आइडोलाइज का मतलब वर्शिप हो सकता है। तो इन्हीं की फैमिली का एक वर्ड दिया है, एड्यूलेट। एड्यूलेट, एड्यूलेट मीन्स टू अप्रिशिएट समवन, ठीक है, तारीफ करना हम इसे नामली कहते हैं। जैसे हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसे हम एड्यूलेट, एड्यूलेट याद रखेंगे वर्ड को। ए टी ई अगर होते हैं, मैक्सिमम वर्ब्स होते हैं, कहीं कहीं नाउन भी हो जाते हैं। जैसे पैशनेट क्या है, नाउन फॉर्म है। कंपैशनेट ये भी नाउन फॉर्म है। डिस्पैशनेट ये भी नाउन फॉर्म है। बट टिटिलेट, मिटिगेट, एलिविएट, पैलिएट, प्रोपिसिएट, इंस्टिगेट, रिनोवेट, मतलब अनलिमिटेड जितने भी जाओगे। 100 में से 99 वर्ड्स अगर ए टी ई से इंड हो रहे हैं तो वो सारे क्या हैं सर, वर्ब्स हैं। एक कहीं नाउन हो सकता है, तो हम एक के सहारे लाइफ जीना चलो छोड़ देंगे। हम एक्सेप्शंस पे ध्यान ही नहीं देते, हम एक्सेप्शंस पे ध्यान ही नहीं देते, हम जनरल रूल की बात करते हैं। उसके बाद एक ये एसेंचुएट, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका। तो कभी कभी जैसे What does the doctor say to you if you have low blood sugar? No candy, no pastries, no chocolate ना। तो वो क्या करता है इन चीजों को,
प्रोस्क्राइब करता है। एक डॉक्टर के पास जाओ तो दो ही काम कर सकता है, या तो प्रिस्क्राइब और या तो प्रोस्क्राइब। ओके। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है सर? सभी को पता है प्रिस्क्रिप्शन 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 वो चीजें होती हैं जो आपको करने की सलाह देता है ना। प्रिस्क्राइब मेडिसिन, मेडिसिन के लिए कहता है ना प्रिस्क्राइब। और प्रोस्क्राइब क्या होता है कि ये नहीं करना है सर, ये आपको नहीं करना है। अगर किसी को शुगर है तो उसे ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खाना है। ये क्या है, प्रिस्क्राइब कि प्रोस्क्राइब? नहीं सर, ये प्रोस्क्राइब है। तो आपको पता चल गया कि प्रिस्क्राइब का मतलब सलाह देना होता है और प्रोस्क्राइब का मतलब मना करना होता है। ध्यान रखेंगे, कई लोग डाउट में आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि व्हाट इज प्रिस्क्राइब एंड व्हाट इज प्रोस्क्राइब। जब हम रूट्स करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे दैट व्हाट इज स्क्राइब। जैसे यहाँ स्क्राइब आ रहा है, स्क्राइब डिस्क्राइब में भी आ रहा है, सब्सक्राइब में भी आ रहा है, इंस्क्राइब में भी आ रहा है ना। तो ये स्क्रबल में भी आ रहा है, शर्कम स्क्राइब में भी आ रहा है। आखिर ये है क्या स्क्राइब ना? तो जब हम इटिमोलॉजी डिस्कस कर रहे होंगे तो इस वर्ड को देखेंगे। अभी तक हमने किस वर्ड की मीनिंग जान ली सर? प्रोस्क्राइब। अफर्मेटिव वर्ड्स की बात की गई है। योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेम्परामेंट ओबिएट फियर्स। ओबिएट का मतलब सर किसी चीज को रिड्यूस कर देना या किसी चीज को खत्म कर देना। यू आर अ फैसिनेटिंग टॉकर एंड इवन बेटर लिसनर। You believe in practice, honest self-disclosure. You feel comfortable with yourself and therefore with everyone else. And you have passionate interest in experiencing, in living, in relating to people. Need you may have fears about making friends. Obviously not. तो ओविएट का मतलब क्या हो जाता है कि किसी चीज के इम्पैक्ट को खत्म कर देना। वर्ड्स बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिए गए, प्लीज सभी जान लेना। फ्रेंडली, इंथुजियास्टिक, आउटगोइंग ना, ये सारे वर्ड्स आपको जानते रहना है। तो टू ओबिएट द फियर्स ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज के फियर्स को खत्म कर देना। ये सर कुछ गड़बड़ वर्ड शायद दिया होगा। मिलिटेट, मिलिटेंट तो सबको पता है ना। मिलिटेंट का काम क्या है? किसी चीज को विरोध करना। टू बी इन अगेंस्ट ऑफ समथिंग, तो इट मिलिटेट्स अगेंस्ट सक्सेस। तो कोई चीज अगर आपकी सक्सेस के रास्ते में खड़ी हुई है, जो आपको सक्सेसफुल होने से रोकती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऐसी चीजों के लिए मिलिटेट। मिलिटेट। डर्टी, डर्टी, मेलाइन। एक रूट वर्ड याद रखेंगे आप, मैल जहां भी आ जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ डर्टी से रिलेटेड होगा। जैसे मैल फंक्शन, मैल एडजस्टेड, मैल एड्रॉइट, मैल न्यूट्रिशन, मैलिग्नेंट, मैल एड्रॉइट ना, मैल फिजेंस। तो मतलब मैल शर अगर कहीं भी आ जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ से रिलेटेड होता है। ठीक है। ये यहाँ एक अमेरिकन सेंटेंस दिया गया। अमेरिकन सेंटेंस, शी इज स्लीपिंग अराउंड एंड हर stupid husband does not suspect a thing. He is embezzling from his own company. He is a child molester. You don't know that she is a notorious husband beater। ना कैसे कैसे वर्ड्स दिए गए, तो ध्यान रखेंगे ना। ये सभी अलग अलग वर्ड है। मोलेस्ट का मतलब आपको आता भी है, मतलब किसी को सेक्सुअली असॉल्ट करना। इम्बेजल का मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को खा जाना, ये भी नेगेटिव वर्ड दिया गया है ना। नटोरियस आपने पढ़ा ही है कि एक ऑफेंस, खतरनाक इंसान है। हस्बैंड बीटर कितना खतरनाक हो सकती है, ये तो समझ ही सकते हो आप यहाँ पे। तो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, खतरनाक तरीके से कोई अपने हस्बैंड को तोड़ रही हो, तो उसको क्या कहोगे? नटोरियस हस्बैंड बीटर। कि घर से हमेशा बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे? नटोरियस हस्बैंड बीटर।
उसके बाद गिविंग द बेनिफिट ऑफ एनी डाउट, बहुत सावधानी से इस वर्ड को प्रोनाउंस करना, गड़बड़ ना हो जाए। गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा एक्विट। एक्विट, जब कोई मामला कोर्ट के पास आता है तो वहाँ कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते होगे तो जब कोई मामला कोर्ट के पास आता है तो वहाँ पे कुछ 3 वर्ड्स वहाँ बहुत यूज होते हैं। एक तो कोर्ट कहते हैं ना कि कोर्ट ने किसी इंसान को किसी ऑफेंस में डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज सर बहुत शुरुआती वर्ड होता है। डिस्चार्ज का मतलब जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया, जो भी किया, उसके बाद कोर्ट को लगता है कि पुलिस में कुछ दम नहीं है तो पुलिस को दोबारा और एविडेंसेस लाने को कहता है और उस इंसान को तब तक के लिए क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है कि जाओ सर, आप पे कोई आरोप नहीं लग रहा है, पुलिस ठीक से अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई। तो शुरुआती स्टेज पे क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। अब अगली बार जब पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है और ज़्यादा और सही एविडेंसेस लेके आ जाती है तो कोर्ट उस इंसान के खिलाफ चार्ज फ्रेम करता है। अब चार्ज फ्रेम करने के बाद दो ही चीजें हो सकती हैं, ट्रायल शुरू होगा और कोर्ट या तो इंसान को कन्विक्ट कर देगा या तो एक्विट कर देगा। तो कन्विक्ट का मतलब सर कि हाँ वो अपराधी है, और एक्विट का मतलब नहीं वो अपराधी नहीं है। एक्विट कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया और पुलिस वालों से कह दिया अब दोबारा इनको परेशान न करना, अब दोबारा इन एविडेंसेस कलेक्ट करने न जाना। तो ये जो एक्विट होता है वो कोर्ट किसी को बाइज्जत बरी कर देता है, एक्विट। बट अगर ये एग्जीक्यूटिव कर रहा है, जैसे किसी आईएएस ऑफिसर ने कुछ करप्शन किया, कुछ घोटाले में फंस गया और शी कंडोन, मतलब सर जाओ चलो इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार से सावधान रहना, ठीक है। डू यू थिंक इट इज ऑल राइट टू चीट ऑन योर इनकम टैक्स? एट लीस्ट just a little. It is wrong, of course, but does not everybody do it? How do you feel about marital infidelity? Are you inclined to overlook the occasional philandering? आपको philandering आता होगा of the male partner, since invent a cliche. Men are essentially polygamous by nature. If your answer is in affirmative, how are you reacting to such legal and ethical transgression? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको सब अब इस क्लास में सारे नहीं बता सकते, बट ये एक एक वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम अभी इधर वर्ड्स पढ़ने लगे, क्लिशे, इनफिडेलिटी, फिलेंडरर, तो फिर ये वर्ड छूट जाएगा। अभी हम सिर्फ वर्ड पावर मेडिज ही कर रहे हैं, इसलिए इन वर्ड्स को हमें करना है। तो कंडोन का मतलब सर किसी को दोषी ठहरा देना है, किसी को माफ कर देना, माफ कर देना, जिसे हम ओवरलुक भी कहते हैं। ओवरलुक आप यहाँ पे देख सकते हो, ओवरलुक कह सकते हो, डिस्कल्पेट भी कहता है, विंडिकेट भी होता है ना। ओके, चेंजिंग हॉस्टिलिटी, प्लेकेट मीन्स टू पेसिफाई समवन। कुछ यहाँ ऐसा अगर इन्होंने दिया होता है जिससे आपको समझ में आ जाता। चलो हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। देखो एक वर्ड आपको पता है, प्लेसिड वाटर। प्लेसिड वाटर, प्लेसिड वाटर क्या क्या, जिसमें बहुत ज्यादा ठहराव हो, ठहरा हुआ हो, स्टैटिक हो, या जिसमें बहुत हलचल हो, ठहरा हुआ हो, स्टैटिक। तो शांत करना, प्लेकेट का मतलब किसी को शांत करना, किसी के गुस्से को खत्म करना, प्लेकेट। बस इतने ही वर्ड्स, जाने दो। तो यहाँ पे आपको प्रोनाउंस करना बताया गया, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना बताया गया, इसको आप जरूर कर लेंगे एक बार। एक एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है जो मस्ट है, इसको तो कोई नहीं स्किप करेगा, इस एक्सरसाइज को जरूर करना है। तो सर फ्लैटर, फ्लैटर, फ्लैटर मतलब सर किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना या बहुत ज्यादा चापलूसी करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना या बहुत ज्यादा चापलूसी करना। कोई यहाँ चापलूसी का वर्ड नहीं दिया गया है, फिर भी इन्होंने एड्यूलेट को दिया होगा। एड्यूलेट सच में देखा जाए तो अप्रिशिएट ही होता है, बट चलो ठीक है। 4 का ए दिया होगा अगर आंसर दिए होंगे, 4 का ए,
4 का ए, ठीक है, वो बेसिकली अप्रिशिएट है, बट जब अप्रिशिएट नहीं दिया गया तो फ्लैटरी ही सही हो जाएगा। और उसके बाद वर्क अगेंस्ट, तो मिलिटेट, कहाँ है मिलिटेट, ये हो जाएगा। गुड, इस वर्ड को कर लिया आप सभी ने। वर्क अगेंस्ट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, डॉक्टर आपको मना कर रहा था कि क्या क्या चीजें आपको नहीं यूज करनी है, तो कौन सा वर्ड था प्रोहिबिट के लिए? प्रोस्क्राइब, कितना आसान टेस्ट है। फॉरगिव का मतलब माफ कर देना किसी को, तो माफ करने का कौन सा वर्ड था बताइए। इस सब आपको आ रहा है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है इसमें, बट अब आ गया टेस्ट में तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने इतना डिस्कस कर दिया है वर्ड्स को कि बस 2 बार अगर आप इनको देख लेते हो इस क्लास को, तो इस टेस्ट को आप खुद से सॉल्व कर लोगे। चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, अब उसको दोबारा से जब आप अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो आपको उसे शांत करना पड़ेगा। प्लेकेट, पर्पसली टॉक इन सच ए वे एज टू वेग एंड मिसलीडिंग, सर वो ऐसे अपनी पर्पस को सॉल्व करने के लिए ऐसे बात करता है जिसे पता ही नहीं चलता कि वो किसकी तरफ है, वो दोनों तरफ से बोल रहा होता है। ये हो जाएगा सर। स्लैंडर, किसी के लिए बदनाम करने के लिए उल्टे सीधे वर्ड्स बोलना किसी के लिए। मेलाइन, मेलाइन, इंसल्ट करना। अब क्या है, प्ले डाउन, कहाँ भी हमने प्ले डाउन किया था, अंडर एस्टिमेट, डेप्रिकेट, डेनिग्रेट, प्ले डाउन ना, तो ये हो जाएगा प्ले डाउन। अब कौन सा है, मेक अननेसेसरी, मेक अननेसेसरी, चलो पहले इसको कर लो। टिटिलेट जो था ना, जो आपको एंजॉय करता है, ये आ रहा है ना। अब कौन से बच गए सर, ओविएट, किसी चीज के, जब किसी चीज के इफेक्ट को खत्म कर दो तो वो अननेसेसरी ही हो जाता है, बस। तो देखा, ये छोटा सा टेस्ट यहाँ पे दिया था, और ये भले ही छोटा सा टेस्ट, अब इनमें से वर्ड्स जो दिए गए हैं स्पेशल वर्ब से कहाँ लोगों को पता होता है, प्लेकेट, कंडोन, मेलाइन, ओबिएट, प्रोस्क्राइब, एड्यूलेट, टिटिलेट, इक्विवोकेट, डिस्पैरेज, ये कहाँ लोगों को पता होते। तो इस क्लास की हेल्प से आपने इन वर्ड्स को, और अभी हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, जब इस क्लास को आप दोबारा से देखोगे देन आपको समझ में आएगा। डू यू नॉर्मली डिस्पैरेज समथिंग यू एडमायर, नहीं सर, हम जिस चीज को एडमायर करते हैं उसे डिस्पैरेज नहीं करते। डिस्पैरेज का मतलब अंडर एस्टिमेट होता है। डू यू इक्विवोकेट इफ यू थिंक इट अनवाइज टू टेक अ डेफिनेट स्टैंड, if you think it unwise to take a definite stand, जब आप खुद से कंफर्म नहीं होते कि हम क्या स्टैंड लें तो हम क्या करते हैं, इक्विवोकेट ही करते हैं, सही है। डू प्लेजेंट थिंग्स टिटिलेट यू, एस। डू इमोशनली मैच्योर पीपल नीड कॉन्स्टेंट एड्यूलेशन, नहीं। इज शुगर प्रोस्क्राइब फॉर डायबिटीज, एस। Does substantial fortune obviate financial fears? जी. Does worker is if inefficiently often militate against his keeping his job? Does a worker's inefficiency, ठीक है। Do people enjoy being maligned? नहीं, malign का मतलब इंसल्ट करना होता है। Do we generally condone the faults of those we love? जी सर, हमेशा। Can you sometime placate a person by apologizing? Exactly. कितना आसान टेस्ट दिया गया है, कितना आसान टेस्ट दिया गया है, ठीक है, देख लो। ये यहाँ पे दिया गया है आपको, इसको भी आपको कर लेना है। मैं यहाँ वर्ड्स लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ वर्ड्स लिखूंगा नहीं, आपको मैं वैसे बोल के बस बता देता हूँ, जैसे वर्ड्स दिए गए हैं ना, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा पूरा। You have been asked to take a stand on certain issue, but you don't have courage. आपके पास करेज ही नहीं कि आप किसी एक की तरफ खड़े हो सको, तो आप क्या करते हो, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट लिख नहीं रहे यहाँ पे,
You spread around an unpleasant story that you know will blacken someone's reputation. Malign. योर फ्रेंड इज जस्टिफियरली एंग्री, तो उसे क्या करोगे? प्लेकेट। जो गुस्से में होता है उसे प्लेकेट करते हैं। यू वर्चुअली वर्शिप योर थेरेपिस्ट, यू एक्सप्रेस योर एडमिरेशन, तो क्या हो जाएगा सर? एड्यूलेट की बात कर रहा है। यू आर क्राउडिंग 260 ऑन द स्केल, शो योर डॉक्टर वार्न्स अगेंस्ट हाई कैलोरीज मील्स, क्या करता है? प्रोस्क्राइब करता है। सब आपको समझ में आ रहा होगा। Your child has smacked the neighbor's kid entirely without provocation. You are forced to admit, but after all, you think tomorrow the other kids will be equal lack of provocation. Placate, placate तो नहीं होगा यहाँ पे। छठा, कंडोन कर देना ना उसकी मिस्टेक को, कंडोन। When your son understandably